नमस्कार दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष रिलीज हो चुकी है और फिल्म से पहले जितना इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट था, वैसे ही रिलीज के बाद अब इस फिल्म के डायलॉग्स को और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है। प्रज्ञा मैम, भरत जी ये फिल्म देख कर आए हैं। हम दोनों ने अभी ये फिल्म नहीं देखी है, इसलिए कई सारे सवाल हमारे दिमाग में हैं। तो पूछते हैं भरत जी से, कैसी लगी? नहीं देखी है तो देखना भी मत, देखने लायक ऐसा कुछ है नहीं पिक्चर में। इस मूवी के भीतर हमारे आदर्श भगवान श्री राम मार खाते हैं। रावण मारता है एक सामान्य हीरो की तरह, जैसे शाहरुख खान अमरीश पुरी से मार खा रहे हैं। पहले मार खाएंगे, खूब सारा मार खाएंगे, उसके बाद आखिर में जीत जाएंगे। रामायण तो आप सबने देखी है, पढ़ी है, सुनी है, तो आपको मालूम ही है कि रावण को कैसे मारते हैं। वैसे ही मारते हैं, नाभि में तीर मारकर वैसे मारते हैं। वो तो रामायण, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं पिक्चर में जिसका एंड किसी को मालूम ना हो और एंड खुल जाए तो दर्शकों को बुरा लगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। रामायण सबको मालूम है। दूसरी चीज़ ये जो सबसे बुरी इस पिक्चर के भीतर दिखाई गई है कि जब सीता जी का हरण करने रावण आता है और हरण करके ले जा रहा होता है, तो हमारे भगवान श्री राम को इतना असहाय, इतना कमज़ोर दिखाते हैं कि भगवान श्री राम देख रहे हैं और रावण सीता जी को अपने चमगादड़ के ऊपर सीट बेल्ट लगा के बांध के लेके जा रहा होता है और भगवान श्री राम कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ असहाय होकर देखते हैं कि वो लेकर जा रहा है रावण सीता जी को। और उसमें जो गरुण ही थे ना प्रज्ञा जी, नहीं, वो नहीं। जो जटायु प्रयास करते हैं, जटायु सीता प्रयास माँ करते हैं बचाने की। वो सीट बेल्ट काटते हैं उस चमगादड़ की पीठ पर जो सीट बेल्ट होती है उसको चोंच से काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन रावण उनका पंख काट देता है और वो नीचे गिर जाते हैं। इसके अलावा इस फिल्म के भीतर डायलॉग ऐसे ऐसे हैं कि आप सर पकड़ लेंगे, माथा पकड़ लेंगे, आप कहेंगे कि पॉपकॉर्न सस्ता मिलता तो हम खाते बैठकर, और इसके अंदर अगर हॉल के अंदर पेप्सी उप्सी थोड़ी सस्ती मिलती तो हम आराम से बैठ के पेट पूजा करते हैं। अच्छा, डायलॉग्स को लेकर के अगर हम बात करें, एक चीज और है प्रज्ञा जी, एक चीज और है कि पूरी पिक्चर में दिखाते हैं कि रावण जिस लिए सबसे ज्यादा फेमस था कि उसके पास एक उड़ने वाला यान था जिसको पुष्पक विमान कहते हैं। पूरी पिक्चर में दिखाते हैं कि पुष्पक विमान लंका के बाहर खड़ा हुआ है, लैंड है, ठीक। और एक चीज हाँ, लंका के बाहर खड़ा हुआ है, आखिर तक दिखाते हैं कि वो खड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों खड़ा है, महंगाई के कारण खड़ा है, तेल खत्म हो गया इसलिए खड़ा है। उससे वो रावण भगवान कसम कभी उड़ता ही नहीं है। वो सिर्फ एक गिद्ध चमगादड़ पाल के रखता है, उस चमगादड़ के ऊपर उड़ता है। और उसने बाल अपने ऐसे खड़े करा रखे हैं रावण ने, बिल्कुल अभी सैलून से निकला है दुकान से, और बढ़िया फंकी करके बाल खड़े कर रखे हैं उसने, दाढ़ी बढ़ा रखी है जो जेल लगा के। और रावण कहीं से लगता ही नहीं रावण है। रावण का लड़का मेघनाथ, वो एकदम टैटू का शौकीन आदमी है, वो पूरा सब टैटू बना के रखता है बढ़िया ऊपर से नीचे तक, मतलब शौकीन लड़का लगता है गोवा का। और इसके अलावा जो आपने लंका दिखाई है काले पत्थरों की लंका है। देखिए, और एक चीज भरत जी जब बोलना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं हैं। एक लाइन में कंप्लीट कर लीजिए। लंका जो हमारे दर्शक हॉलीवुड की मूवियाँ ज़्यादा देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। जब वो हिंदी में कन्वर्ट होके आ जाती हैं हॉलीवुड की मूवियाँ, तब मैं देखता हूँ। तो अगर किसी ने वो ब्लैक पैंथर देखी हो, उसमें जो उनका राज्य वकांडा दिखाया जाता है, वो वकांडा दिखाया जाता है। अगर वकांडा किसी ने देख रखा हो ब्लैक पैंथर का, तो सोने की लंका वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है। चमगादड़ वैसे ही वकांडा की तरह, उनके जहाज की तरह आके जो है लैंड करता है गेट के बाहर, उसके बाद उतरते हैं लोग, उतर कर अंदर जाते हैं। तो लंका वैसी सी दिखाई गई है। और भगवान श्री राम का नाम राघव दिखाया गया है। और डायलॉग तो एक से एक जो है, जैसे मुंबई में बोले जाते हैं ना, रास्ता छाप कोई आदमी डायलॉग जैसे बोलता है ना, तेरी बुआ का बगीचा है जो तू यहाँ आया है, तू तड़ाक करके बातें होती हैं। और देखिए सवाल ये है कि इस तरीके के जो डायलॉग्स हैं कि जलीना, तेरी बुआ का बगीचा है, ये जो डायलॉग्स भगवान के लिए यूज किए गए हैं और वहां पर दर्शक मौजूद थे, तो उनका कैसा रिएक्शन? अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, अगर डायलॉग्स पे बात करें तो डायलॉग्स तो बेहद सड़क छाप, टुच्चे और एकदम लीचड़ों वाले डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है। एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है जिसको सुन करके गूज़बम्स हो जाए, मतलब आप गॉड को देखने गए हो। दूसरी चीज कि मैं अगर लोगों की बात करूं तो उन डायलॉग्स पे यूथ,
या उस तरह के लोग जो मतलब बड़ा पसंद करते हैं मॉडर्निटी को। नहीं, और लेकिन प्रज्ञा जी हॉल में बैठकर लोग गालियां भी दे रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीटियां भी बजा रहे हैं इस चीज के आप ऊपर। ये समझिए प्रज्ञा जी, हाँ यूथ सिटी बजा रहा है जहाँ पर मुक्का अच्छा पड़ता है वहाँ पे। तो सबसे बेकार सीन आपको कौन सा लगा, जिसका सबसे आपको बेकार गुस्सा सीन आया? मुझे ये मुझे सबसे ज्यादा बेकार सीन, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी मयंक जी, मुझे सबसे बेकार सीन तब लगा जब रावण श्री राम को मारता है। अच्छा। जब श्री राम हनुमान जी को लात जैसे मारता होता है ना कि फिल्म में, जैसे अभी भरत जी ने बोला कि फिल्म में जैसे विलन एक पहले हीरो को, सीन होता है उस हाँ, तरीके का दिखाया गया। हाँ, जैसे विलन जो है पहले हीरो को खूब मारता है, हिंदी सिनेमास में यही होता है, और उसके बाद में हीरो आता है और उसके बाद में विलन को मार देता है। तो इसी तरीके से राम को जो मारते हुए दिखाया गया है, उसके बाद जो हनुमान को छाती पर लात पड़ती है, मतलब ये सारी चीजें जो है वो देख करके अगर आप सच्चे राम भक्त होगे तो आपको बड़ा कष्ट होगा। नहीं, तो ये भी कह सकते हैं कि शायद फिल्म मेकर्स ने इसे सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के मकसद से बनाया हो। देखिए भगवान कोई के आस्था ऊपर जुड़ी आप ना हो, क्योंकि entertainment क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए आप शुरुआत में अगर डिस्क्लेमर देखिए, देखेंगे, आप ये कहकर बच नहीं सकती। आप इसका एक उदाहरण लीजिए, अगर भगवान हनुमान की फोटो यहाँ पर लगी है, आप आइए उसको हमारे सामने फाड़ दीजिए। आप कहिए कि हम तो देख रहे थे कैसे फटती है फोटो, कागज कैसे फटता है। हमारा उद्देश्य भगवान राम को फाड़ना, फोटो फाड़ना नहीं था। हमारा ये था कि कागज कैसे फटता है वो हम देख रहे थे। तो क्या आप इसको मानेंगे कि हाँ नहीं सही बात है, कागज फाड़ रहा था आदमी? ऐसा हो सकता है? प्रज्ञा जी, एक ऐसा नहीं हो मूवी था कि सकता। लोगों को, जैसे आप देखने गए, बड़ी उत्सुकता थी 1 महीने से कि मूवी देखने की, लोग जा रहे थे, आप गई, तो आप में मतलब देखने के बाद कैसा लगा कि मतलब जो मनोज मुंतशिर सबसे फेमस डायलॉग लिखने वाले कहे जाते मनोज थे, मुंतशिर शुक्ला, हाँ शुक्ला जी, जो शुक्ला, समय राष्ट्रवादी हैं, सबसे बड़े राष्ट्रवादी, जिन्हें बोला जाता था कि राम के बाद उन्हीं हैं जो कि देश को संभाले हैं और मोदी के बाद। तो ऐसे पे आपको उनके ऊपर क्या लगा, मनोज मुंतशिर के बारे में आप कहीं क्या कहेंगे? अगर मैं डायलॉग्स की बात करूं तो बड़े उम्मीदें थी कि मनोज मुंतशिर शुक्ला जी के को देखकर, जब वो कहते थे कि मैं तो जूते उतार करके, चप्पल उतार करके डायलॉग्स लिखता था, हालांकि अब जनता देखेगी तो वो खुद ही जूते उतार लेगी, लेकिन बड़ी उम्मीदें थी और वो उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया गया है। ऐसी टुच्ची भाषा, आप सोचिए हनुमान से मेघनाथ कह रहे हैं कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या, तेरी जली, जिसकी जलती है उसको पता चलता है, और उसके बाद हनुमान क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कि जलेगी तो अब तेरे बाप की तेल तेरे बाप का। एक सीन और था भैया, सुन, जो फोटो बहुत वायरल हो रही है कि रावण 5 से हम लोगों ने अभी तक 5 इधर तक अरे यार एक सेकंड, उसको हम बताएंगे, उसको हम बताएंगे। जैसे तुमने कभी वो बिंगो वाला ऐड देखा है ना? Yes. बिंगो वाला वैसा ऐड नहीं होता जिसमें कार्टून टाइप के उसके सर निकल आते हैं। बत्ती जलती है, हाँ बत्ती जलती है, Right, वैसे ही उसके सर तुरंत बाहर निकलते हैं। एक के ऊपर एक निकल आता है। हाँ एक हाँ, सबसे फनी चीज यही है कि आपने जो देखा है, रामायण के बारे में पढ़ा है, रावण और के वो 10 आदमी सर अपने सरों से अगल बात बगल, कर रहा और है, सबसे बड़ी और सारे सर हाँ, उसको राय दे रहे हैं कि अब रावण कि- तू ऐसा कर, तू रावण हाँ, अब ऐसा कर, तू रावण अब ऐसा कि कर। रावण अपने सरों से बात करता है, रावण के सर एक के मूवी ऊपर आई एक थी है। अपरिचित, प्रज्ञा जी, एक मूवी आई थी अपरिचित, उसके अंदर से एक आदमी निकलता है ऐसे झटके से, वो इसको बताता है नहीं ये बात सही थी, फिर कहता है नहीं ये बात गलत थी। हाँ, उसके 3 रूप थे, उसके 3 हाँ character, उसके हाँ। जितने रावण के सर 10 है रूप ना, दिखाए गए। हाँ उसके सर है, वो सर अलग अलग उससे बातें बताते हैं कि नहीं ऐसा है। सीता जी को ऐसे करो तो अपनी पटरानी बनाओ, वैसे करो तो अपनी पटरानी बनाओ, इस तरीके से करो तो अपनी पटरानी बनाओ। पूरी पिक्चर में यही चलता रहता है। और सबसे खराब, सबसे घटिया, सबसे 2 कौड़ी का सबसे तुच्छ सीन इस पिक्चर में मुझे जो लगा वो ये लगा कि मेघनाथ सीता जी के पीछे आता है, ऐसे हाँ। जस्ट पीछे आता Yes. है और उनके ऊपर पीछे खड़े होकर के ऐसे गले पे चाकू रखता है, ठीक। और सिर्फ रखता पूरी ही नहीं, रामायण सीता में को कहा जाता है रावण ने किसी कभी ने सीता touch को नहीं हाथ किया। तक किसी ने नहीं, किसी ने, तो फिर सिर्फ रावण नहीं, किसी ने। देखिए वो था, वो और वो सतयुग गला था, काट देता है। मयंक जी, वो सतयुग था, वो आज के दौर से बहुत अलग, वो बहुत अलग युग था। उस वक्त पे तूतड़ा की भाषा लोगों को पता भी नहीं थी। पूरे फिल्म में एक तो तूतड़ा की भाषा भगवान तक से की गई है, राम से भी मेघनाथ ने बहुत तूतड़ा की भाषा की है कि राम जी से कहा है कि अब अभी भी वक्त है, अभी से जो है ऐसे चुटकी बजा के राम से कहा है कि तू निकल लेना। तो ये भाषा राम के लिए। और दूसरी बात, अभी हम जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि सीता माँ जब राम की तरफ दौड़ते हुए आती हैं, दोनों का मिलन होने वाला होता है, युद्ध भूमि रही, और उस वक्त जब आता है मेघनाथ, जैसे इंद्रजीत कहा गया है, वो आकर के गले में छुरी रखता ही नहीं, काट देता है गर्दन, और सीता माँ राम की गोद में। ये तो हमने तो कहीं नहीं देखा। अगर आप लोगों ने कहीं देखा हो तो भाई बताइएगा कमेंट्स में कि ऐसा कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। हमें तो ये चीज सबसे ज्यादा दर्दनाक लगा और मतलब बहुत दुखी कर देने वाला था। अब ये है प्रज्ञा जी कि जिन लोगों की आस्थाएं एक बिकनी के भगवा होने पर, ऑरेंज होने पर इतनी आहत हो जाती हैं कि बिकनी जो है भगवा क्यों है, वाय
रंग से आस्था आहत हो जाती है, क्योंकि वो भगवा का रंग है। यहाँ तो सीता माता है, यहाँ तो भगवान श्री राम है, यहाँ तो साक्षात हनुमान जी हैं, यहाँ पर तो रावण है, रावण प्रकांड पंडित महाविद्वान, ठीक, और संस्कृत का विद्वान, वेदों का ज्ञाता, ठीक, उसकी भाषा एकदम दो कौड़ी की सड़क छाप भाषा, वो ऐसी भाषा का। अच्छा, एक और चीज़ सब है, छोड़ इसके लिए दीजिए, मनोज सब मुंतशिर सब जी। सब छोड़ दीजिए, एक बिजनेसमैन, भारत का आज का उदाहरण ले लीजिए, सब राजा पाजा सब छोड़ दीजिए, आप एक बिजनेसमैन ले लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहते हैं कि क्या हो तुम। अभी 2-3 दिन से वीडियो वायरल हो रहा है स्वतंत्र देव सिंह का, है ना, तो मैं वैसी क्या बोलते हैं वो वाली भाषा की बात नहीं कर रहा कि जो लोग इसका सपोर्ट करते हैं वो ऐसी भाषा भी बोलते हैं, लेकिन एक सभ्य बिजनेसमैन भी भारतवर्ष में आज की तारीख में ऐसी भाषा का उपयोग कभी नहीं करता, संयमित रहता है, नियमित रहता है। आपने रामायण में भी देखा, उसमें भी संयमित रहते हैं, सीता जी भी एकदम संयम के साथ रहती हैं, कभी भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करती। लेकिन इसमें तो अजीब ही लीला चल रही है, अजीब ही मामला चल रहा है। सीन है उसमें जो हम लोग बहुत फोटो देख रहे हैं कि उसमें दिखाया गया कि रावण की जो सिकाई होती है अजगर, वो सीन है। हाँ, ये भैया ये कौन सा चीज मालिश, है? हाँ, और मालिश क्या है उसमें वो? एक चीज तो इतनी वल्गर लगती है, इतनी वल्गर लगती है। आप मान लीजिए सांप उसके चारों तरफ लटके हुए हैं और वो सांप उसको जो है मालिश दे रहे मालिश, वही हैं, हमने सांपों से देखे, मालिश हाँ, करा रहा वो आदमी है, सांपों से मालिश कराते कराते सांप एक जगह से ऐसी अवस्था में निकल रहा है बिल्कुल। कि वहां पर देखने के बाद मतलब आंखें नीचे हो कई जाती है लोग कि ये कमेंट कर रहे हैं इसी बात को लेके। मैं कहूंगा फेसबुक पे बहुत सारे इसको लेके कमेंट आ रहे हैं, भद्दे कमेंट आ रहे हैं कि इसको अजगर को जो दिखाया है बहुत अश्लील और गलत तरीके से दिखाया है, जिसको लेके भावनाएं आहत हो रही है। उसके बारे में इसलिए हमने पूछा। नहीं, भावनाएं आहत की बात मैंने आपको बताया ना मयंक जी, भावनाएं कहाँ आहत हो रही हैं? आप देखिए ना, जिन लोगों की भावनाएं एक कपड़े के रंग पर आहत हो गई थी, मार छाती पीटे ले रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बम गिर गया भारतवर्ष में, परमाणु बम हमला हो गया, वो उन लोगों की भावनाएं इतना नंगा नाच देखने के बाद नहीं भाव। अब वही रवि किशन है, भाजपा के नेता हैं, वो कहते हैं कि जो है फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत इंटरटेनिंग है। हाँ, अभी मैंने उनका बयान नहीं तो इंटरटेनमेंट के लिए फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए भगवान के साथ, इससे ज्यादा इंटरटेनमेंट बनाई जा सकती है। नहीं तो जी, फिर वो फिर तो आप और रंपत हरामी की मैगजीन्स और बुक्स आपने पढ़ी होंगी, इससे अच्छे डायलॉग तो रंपत हरामी लिख नहीं लेते। तो इन्होंने एक साल से ये क्यों बोला कि 500 करोड़ रुपए की मूवी हम बना रहे हैं और भगवान राम के चरित्र पर आधारित है, वाल्मीकि से लिया गया है, तो उस पे क्या मतलब? मयंक जी, अब यही चीज तो मनोज मुंतशिर बोल रहे हैं कि हमने अपने नानी दादी से हमेशा से यही सुना है। एक चीज मैं बोलूंगी, भारत जी जब बोलते हैं तो रुकते नहीं है, मैं उनको आप रोकना चाहूंगी। अब मैं ये भी मौका दीजिए प्लीज, मैं बहुत आपकी आभारी रहूंगी। इस फिल्म में सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है वो ये है कि डायलॉग्स तो हैं ही बहुत खराब, लेकिन आप अगर अभी हम किस बारे में बात कर रहे थे, पहले मुझे याद दिलाइए, बीच में टोक दिए मुझे। हाँ, मनोज मुंतशिर ने बोला कि हमारी नानी हाँ, दादी या दैट इज द मेन प्रॉब्लम। क्या किसी की नानी और दादी किसी को ये बताएंगी कि तुम्हारी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, या अब मरेगा बेटा तू, इस तरह की भाषा। बोला ना चलेगी। कि अब तेरी चलेगी। ये तेरी मतलब तेल भी तेल तेरा, तेरे बाप कपड़ा का। भी तेरा, नहीं, और मेघनाथ लंका भी भी तेरे तेरे बाप बाप की और का। जलेगी भी तेरे। मेघनाथ ने पूछा जब हनुमान जी की पूंछ में रस्सी लपेटी जा रही थी, कपड़ा तेल में भीगा हुआ, तो मेघनाथ ने और माचिस लगा दी गई, तो मेघनाथ ने कहा कि जली ना, जब जिसकी जलती है उसको पता चलता है। तो हनुमान जी दोबारा पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं कि हाँ, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और लंका तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। ठीक है, क्या तो जलेगी? पहली बात सवाल तो ये, हाँ, क्या तो जलेगी? जली ना मतलब दुई अर्थी जब आप पिक्चर देखेंगे ना तो जली ना, आप उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, लखनऊ में तो क्या कहते हैं, जली ना, फटी ना, तो ये सब किस लिए कहते हैं, है ना? तो ये दुई अर्थी संवाद है। किसी की दादी नानी का ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, मतलब जली ना, मेरी भाव का दादी ध्यान पूछती है कि नहीं दिया, जली ना। पूरा छपरी तरीके से दिखाया गया, ये कहा जा एक सकता है। सवाल और भी है। प्रगति जी, कल मनोज मुंतशिर ने एक जगह इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि आजकल के जो नए बच्चे हैं जिन्हें राम के बारे में नहीं पता है, उन्हें हम बताने के लिए ऐसी भाषा का यूज करें जो सरल हो। इस पे क्या ओ कहेंगे? माय गॉड, आजकल के बच्चे राम को तू फादर मदर तड़ा। की भाषा और ज्यादा सरल है।
आजकल के Father, mother बच्चे की भाषा क्या और ज्यादा राम सरल है, जी उस के भाषा का साथ उपयोग तू करना तड़ा चाहिए। की भाषा सुन करके क्या सीखेंगे? आप ये सोचिए, आज का बच्चा तू तड़ा की भाषा, वो सतयुग नहीं, था। आप भगवान राम के बारे में तू तड़ाक की भाषा तो में ये आसानी साबित से कर दिया समझ वो में आता सतयुग है। था, ये कलयुग है। नहीं तो एक बात ये ये भी है, कलयुग की एक रामायण। बात ये भी है, अगर भगवान राम के आदर्शों के बारे में तू तड़ाक करके सिखाया जा सकता है, या इससे और निकटतम जो भाषा होती है उसके जरिए लोग आसानी से समझते हैं, तो इस देश में तमाम सारे लीडरान हैं, तमाम सारे नेता हैं, तमाम सारे लोग हैं जिनका डंका वंका भी दुनिया में बजता है, तो उनके बारे में भी कहानियाँ, उनके बारे में भी ऐसी मूवी बनानी चाहिए। अगर मनोज मुंतशिर के इनकी भाषा में अगर आसानी से समझ में आता है कि इनके पिछवाड़े में दम है, ये भाषा आसानी से समझ में आती है ना, पिछवाड़े में दम है, तो मनोज मुंतशिर के हिसाब हाँ, उन्हीं के हिसाब से आसानी से समझ में आती है। तो इनके पिछवाड़े में अगर दम है, तो जो हमारे बड़े अच्छे महान लीडर हैं, नेता हैं, उनके ऊपर जो मूवियाँ बन रही हैं उनके ऊपर भी ऐसी भाषा का उपयोग करें। दिक्कत ये है कि पहले आप राष्ट्रवादी हो जाओ, पहले अपने आप को महान राष्ट्रवादी बताओ, ठीक है, जब किसी और की सरकार रहे तो आप मुंतशिर बने रहो, जब किसी और की सरकार आ जाए तो शुक्ला हो जाओ, ठीक है, और उसके बाद उसके पीछे छुप कर, ऐसा नहीं है, उसके पीछे छुप कर आप भगवान के ऊपर ऐसी 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 भाषा, ओछी भाषा का, ऐसी ओछी हरकत सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत, आप ये प्रज्ञा कहना चाहते जी, हो कि लोग प्रज्ञा एक्सेप्ट जी, कर लें, प्रज्ञा लोग जी, एक्सेप्ट कर लें कि प्रज्ञा वो जी, राम की कहानी है ही नहीं, लोग एक्सेप्ट इसलिए कर वो तो रहे हैं। एक एक मिनट आप काल्पनिक कैरेक्टर है। एक हाँ मिनट हाँ आप बोलिए, देंगी। जी जी जी, बोलिए प्लीज बोलिए। आप ही बोलती हैं। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, हमको जो दिक्कत देखने को नहीं, मिली, सहमत हूँ मतलब आपकी जो बात मैंने से। देखा वो बिल्कुल मैं सही बता बात रहा है। हूँ। अब दर्शक क्या समझ रहे हैं, उनकी अपनी अलग सोच हो सकती है, बीजेपी के दर्शक जो माइंडसेट के हैं उनकी अलग सोच अरे हो एक सकती सवाल और है, भी लोगों आपसे। की, मैं पूरी कर लूँ बात, सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर या फिर बीजेपी सपोर्टर हैं, आप सिर्फ इसलिए भगवान के ऊपर ऐसी ओछी भाषा में इस तरीके की फिल्में आप बना देंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये लोगों की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। इतने अंधे मत होइए कि कोई कुछ भी बनाकर चले जाए और आप जो है पुदीना जैसा देखकर, मैं देख रहा था लोग हॉल में मुंह बना रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अरे यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ऐसी आवाजें आ रही फिल्म से। आमतौर पर आप देखेंगे कि थिएटर में सीटियां बजती हैं, है ना, स्लंज होते हैं, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वाह करते हैं, घूंसा पड़ता है, चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ हॉल में क्या था, अरे ये क्या है, अरे ये तो नहीं है, इस तरीके की आवाजें आगे से पीछे तक आपको सुनती, अब जो भी देखने जाएगा, हाँ, मतलब लोग ऑब्जेक्शन नहीं, गाली नहीं दे रहे थे, लेकिन वो चौंक रहे थे कि ये क्या है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं रहता है, आप इससे नहीं जाते हैं कि हनुमान जी को भी लात पड़ने वाली है, आप इस उसमें नहीं जाते हैं कि राम जी से कोई इस तरीके का संवाद करने वाला है, आप ये सोचकर नहीं जाते हैं कि सीता जी के गले पर पीछे से आकर बिल्कुल टच करते हुए बालों से बालों में कोई चाकू रख देगा, जैसे हिंदी फिल्मों में हीरोइन को पकड़ते हैं, वैसे कोई आके पीछे से उनको पकड़ लेगा। वो सीन था तो सपने वाला, या रावण ने वो माया रची थी वैसा था, अरे श्री लेकिन राम तो वो हैं जिन्होंने शबरी को पहचान करके उनके झूठे बेर खा लिए। ये श्री राम थे क्या? वो छल के फर्जी दिखाया है, छल जो किया गया, फर्जी दिखाया, वैसे था ही नहीं, लेकिन मेरी बात, एक सवाल ये भी कि आप तो बड़ी खुशी खुशी गए थे, इतनी अच्छी मूवी आके इतना भड़क रहे हैं। नहीं हमको तो मेरी जब टीजर आया था तो हम सभी नहीं, ऑफिस हमको में ये बैठकर लग रहा टीजर था, देख रहे थे आपके, कि बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है, एकदम जो गाना है रघुपति राघव राजा राम, वो उसका जो सुनने के बाद जो गूज़बम्स आ रहे थे ना, शुरुआत वो में बड़ी भाई, अच्छी, वो ना- जैसे शुरू होती है वैसे बड़ी अच्छी लगती है। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान राम, लोग कहते हैं मूंछें क्यों उगा दी, जो भी उगा दी, मूंछों के साथ भी भगवान राम बहुत एलिगेंट लग रहे थे, प्रॉपर भगवान राम जैसे लग रहे थे, वैसे उनका ऑरा था, उस हिसाब की उनकी बातचीत थी। भगवान राम के डायलॉग्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान राम को छोड़कर बाकी के जितने लोग हैं, हनुमान जी को क्या किया है कि उनके दाढ़ी है, यहाँ से मूंछें गायब कर दी हैं, तो काजल लगा दिया है आंखों में, तो वो हल्का हल्का अफगानिस्तान के किसी व्यक्ति को या पाकिस्तान के किसी कट्टर व्यक्ति को आप देखेंगे तो कुछ कुछ वैसे वैसे वो मिलते जुलते दिखाई देंगे, ठीक है। तो इन्होंने रावण
सॉरी खैर पूरी फिल्म रावण पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, मैं ये भी बताना चाहूंगी। फिल्म में रावण को ज्यादा दिखाया गया है। और दूसरी चीज में एक चीज और, जैसे रावण चलता पता नहीं क्यों पुष्पा की तरह है, वो लचरा के। रावण की चाल बहुत अजीब है। रावण से पहले मैं हनुमान जी की बात जरूर करना चाहूंगी। हनुमान जी के बारे में जब हम सुनते हैं, उनकी कहानियां या उनके बारे में कभी सोचते हैं, या कभी अगर उनकी कोई छवि अपने जहन में बनाने की कोशिश करेंगे, तो बड़े क्यूट से, नॉटी से, प्यारे से और सुंदर से, मतलब बलशाली से। हनुमान जी का वही चरित्र रहा, स्वभाव चंचल, जैसे बोलते हैं जिस तरीके का चंचल। मेकअप भी किया गया है, ऐसे लग रहा है मुंह को ऐसे बीच करके रखे हुए हैं, तो वो भी काफी नकली जैसा मतलब लगता है, बहुत नकली सा नकली लगता है, जैसा नेचुरल नहीं लगता। नेचुरल नहीं, यही मतलब मैं जो कहना चीज चाहती आप देखने गए तो उस पे एकदम जीरो नंबर आपके हिसाब से तो देखिए क्या जीरो। था कि हम ये था कि ग्राफिक्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, बड़े अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हॉलीवुड की तुलना में हॉलीवुड अगर 100 नंबर आप देंगे ग्राफिक्स में, अगर आप जैसे एवेंजर्स देखेंगे या कोई देखेंगे या वकांडा वाली जो कहानी हमने बताई वैसा देखेंगे, बनाने की वैसी कोशिश की है, ठीक है, लेकिन उसमें नकलीपन दिखा है। रावण को तीर मारते हैं भगवान राम, तो उसके तीर यहाँ लगता है, रावण की दाढ़ी मौलाना की तरह यहाँ तक होती है, तो वो जो तीर ऊपर से है वो नकली दिखाई देता है, वो दाढ़ी के ऊपर वो तीर हिलता हुआ दिखाई देता है ग्राफिक्स से, क्योंकि जब रावण मूव करता है तो तीर भी ग्राफिक्स के जरिए मूव कराया गया है, तो वो तीर ऐसे उड़ता हुआ दिखाई देता है। प्रॉपर तीर भी आप लगा सकते थे यहाँ पर दाढ़ी से के बीच से निकाल के, लेकिन ग्राफिक्स का अगर 100 नंबर आप हॉलीवुड मूवीज को देंगे तो 40 नंबर देंगे आप। नहीं, अगर ये जितनी भी बॉलीवुड चीजें में जैसे हैं, movie है, रामायण है, बाहुबली आपने देखी। हाँ, प्रभास बाहुबली की की, आवाज हाँ, आवाज वैसी ही है, बिल्कुल बाहुबली की बाहुबली जैसी, मतलब अच्छी वैसी है। मेरी माँ और माटी को कोई छू नहीं सकता, ऐसे टाइप के डायलॉग्स हैं। उन्होंने वानर सेना को जगाने के लिए मैं वैसे डायलॉग्स बोले हैं कि मेरी माँ और माटी को छू नहीं सकता, ये बताने आ रहा हूँ मैं, मेरे साथ लड़ेगा कौन, मेरे साथ अड़ेगा कौन, मेरे साथ मरेगा कौन, मैं जैसे बाहुबली में होता है वैसे इसमें भी होता है। लेकिन उस अगर- सीन का अगर- लगभग अगर रिक्रिएशन इसमें भी अच्छा है। किया गया। इन इस तरीके की जो आस्था की बातें हैं, अगर उनको हटा दिया जाए, सिर्फ एक फिल्म की तरह देखा जाए, बॉलीवुड फिल्म, एक्शन फिल्म, तो कैसी है? देखिए, आप इस फिल्म को पहली बात तो बॉलीवुड फिल्म और एंटरटेनिंग किसी फिल्म की तरह देख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर बैठ कर के हम सोच सकते थे कि हाँ, एक फिल्म, एक एंटरटेनिंग फिल्म है, हम उसको रामायण की तरह देखेंगे ही नहीं, बस जाके फिल्म की तरह देखेंगे। मैं भी ये सोच करके गई थी। लेकिन जब आप फिल्म देखने जाएंगे, आप सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि वाल्मीकि की रामायण से प्रेरित है। एक हिंदी स्क्रीन में रूपांतरण किया गया। भरत जी अभी डिस्क्लेमर सकता है पढ़ भी दे। तो ये है कि आप उस फिल्म में जब अब वहाँ राम है, सीता है, हनुमान है, राम जी के लिए पुल तैयार किया जा रहा है श्रीलंका तक, रामेश्वर में जो पुल है जिससे वो गए लंका जाने के लिए, जो पुल राम के पत्थर रखे गए थे, जो समुद्र देव ने वरदान दिया था कि ये पत्थर कभी डूबेंगे नहीं, आप बस राम के नाम से एक एक पत्थर रखते चले जाइए। तो जब ये पूरी कहानी है, तो आप इसको कैसे सोच सकते हैं कि ये कोई एंटरटेनिंग फिल्म है? हाँ, राम सुपर हीरो नहीं है, राम गॉड है, राम भगवान है। वो दुनिया को बचाने नहीं निकले हैं, उन्होंने दुनिया बनाई है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो एक फिल्म है? क्योंकि उससे हमारी इस दुनिया के भारत के हर व्यक्ति की, मैं हिंदू मुसलमान हर व्यक्ति की श्री राम से जुड़ी हुई आस्था है, और उनकी आस्था इतनी ऊपर है, इतनी प्रबल है, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस है। आपने तो बिल्कुल कहते ना पैरों के नीचे रौंद दिया। कहते ना, जो वो हमारे जमाने की जो रामायण थी वो हम लोगों ने देखी, और आज हम ये नए जमाने की रामायण देख रहे हैं। अगर नहीं होती एक चीज, अगर वो भी नहीं होती तो कोई बात नहीं थी, अगर मूवी ऐसी भी थी तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन भगवान राम पीटे जा रहे हैं, ये तो कोई नहीं, लोगों ने कर सकता ट्विटर ना। पे अभी अरुण गोविल मुक्कों से मारे अरुण- जा रहे हैं, तो वो भी वो तो किसी भी दर्शक मतलब को राम ने अरुण एक मुक्का गोविल मारा, से और रावण प्रभास ने से एक बहुत मुक्का कंपेयर मारा, कर रहे थे गिरते कि कौन सी बेहतर है। अरुण गोविल जब रामानंद सागर ने बनाई थी, अरुण गोविल और प्रभास को लोग कंपेयर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कोई तो comparison क्या नहीं। आप इस पे आप दोनों लोग देख के आए, नहीं, क्या होगा? एक्टिंग में देखो, एक्टिंग में प्रभास को 100 में 100 नंबर है एक्टिंग में। मतलब अगर उनकी अपनी एक्टिंग की बात की जाए, उनके गेटअप की बात की उनकी जाए, डायलॉग डिलीवरी की बात डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और उनका जो डील डॉल शरीर औरा है पूरा, तो वो देखकर आप उनको कहीं भी पीछे नहीं पाएंगे, ठीक। लेकिन जब आप डायलॉग्स की बात करेंगे तो डायलॉग्स तो वही एक्टर बोलेगा ना जो उसको लिख के मिलेगा।
जो स्क्रिप्ट के और हिसाब दूसरा ये ग्राफिक्स बाहुबली से बेहतर था कि नहीं बेकार? घटिया बाहुबली से घटिया था, मतलब यानी बाहुबली के बराबर अभी भी ग्राफिक्स नहीं दे पाए। बाहुबली के बराबर नहीं। ग्राफिक घटिया है, घटिया का मतलब घटिया। वो एक मांस खाने वाली चिड़िया है, रावण उसके ऊपर उड़ता है यार। हमको तो यही समझ में नहीं आया कि उसका पुष्पक अपना विमान जहाज कहीं दिखाए ही नहीं, पुष्पक नहीं विमान दिखाए गायब कर दिया। खड़ा लंका के बाहर है। गेट पे खड़ा है, नहीं तो- शुरू से आखिर तक खड़ा है, वो खड़ा ही है। भारत जी, खड़ा है। एक सवाल हमने और तो है, यही पढ़ा है कि सीता जी को ले किस पे जाते हैं? हम बता रहे हैं, रुको हम डिसाइड कर रहे हैं, हमने हम अभी डिस्क्राइब पढ़ा कर रहे हैं। हमने पढ़ा तो यही है मयंक जी कि पुष्पक विमान में बैठा करके माता सीता का हरण कर ले जाते हैं रावण, लेकिन इसमें चमगादड़ पर सीट बेल्ट लगा करके चमगादड़ में बैठाकर सीता माँ को लेकर के जा रहे हैं। होता चमगादड़ तो ले गए हैं। हाँ, होता ये है कि रावण आता है, हम बता रहे हैं शुरुआत का सीन है ये फिल्म शुरू ही होती है जब वनवास बोल दिया जाता है, उसके बाद से मतलब जंगल से शुरू होती है, जंगल में रह रहे हैं ये लोग, वहां से शुरू होती है। और उसके बाद मतलब उससे शुरू होती है रावण से। रावण तपस्या करता है, उधर आशीर्वाद मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रह्मा जी दिखाए गए हैं, तो ब्रह्मा जी बिल्कुल वैसे आते हैं जैसे कोई ऋषि की तरीके से आते हैं। हम लोगों ने जैसे ब्रह्मा जी देखे हैं, फोटो देख रखी है, वैसे नहीं है। एक आदमी आता है, बूढ़ा आदमी, वो आशीर्वाद देता है कि तुमको ना कोई जल में मार सकता है, ना अग्नि से मार सकता, आकाश में, ना पाताल में, ना इधर उधर तुमको कोई मार नहीं सकता। उसके बाद वो रावण हंसते हुए चला जाता है। तो रावण जो है सीता जी को हरण करने ऐसे आता है, बाबा बन के आता है, ठीक है। पूरी रामायण में हमने देखा है कि रावण जो है तिलक लगाता है, बिल्कुल लगाता है, पंडित टाइप का दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन पंडित है रावण ऐसा। लेकिन इसमें सिर्फ वहीं पर दिखाया गया है तिलक लगाए हुए, जब रावण सीता जी का हरण करने आता है बाबा बनकर। जैसे ही वो हरण कर लेता है, ठीक है, वो जादू मारता है तो सीता जी जैसे उससे निकल के आती हैं अपनी लक्ष्मण रेखा से, तो वो जो है वो जड़ टाइप की चीजें निकलती हैं, सीट बेल्ट टाइप बन जाता है, उसको उनको बांध लेती हैं वो जड़ें, और वो ऐसे हवा में यूं हो जाती हैं। रावण जिधर जिधर जाता है वो उड़ती रहती हैं, पीछे पीछे ऐसे लटकी हुई उड़ती हुई जाती रहती हैं। फिर सीता जी जो है गिरती हैं उस चमगादड़ के ऊपर, चमगादड़ पे गिरती हैं तो वो जो जड़ें होती हैं वो जड़ें सीट बेल्ट बन जाती हैं, चमगादड़ पे बंध जाती हैं। मतलब अच्छा, और एक चीज वो और- उछल के चमगादड़ के गर्दन पे बैठ जाता है और अपना चमगादड़ यानी लेखक ने और अपना सुनो। जितना इमेजिनेशन था सब डाल दिया। हाँ, और अपनी imagination। सुनो रावण जो है अपनी तलवार जो है, जैसे हमारे यहाँ लोहार वो पिटाई करता है ना, तलवार में धार लगाता है, रावण के पास अस्त्र शस्त्र तो ऐसे हैं कि ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, चमाचम शस्त्र आ जाते हैं लड़ाने वाले सब, कहते थे कि रावण के पास तो लेकिन ब्रह्मास्त्र भी था। लेकिन ब्रह्मास्त्र दिखाते रावण उसको के है पास, एक जो फरसा होता है मांस काटने वाला, उस फरसे पर वो धार लगा रहा होता नहीं है। भरत जी, एक सवाल ये भी ट्विटर बहुत ट्रेंड कर रहा था रावण के बारे में कि क्या रावण के पास आदमी नहीं थे कि उसे हथियार लगाने के लिए खुद पीट रहा? वो भी अच्छी तलवार नहीं थी, वो भी मांस काटने वाला एक इतना सा वो था। वेल्डिंग वाला मास्क। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊंगी, रावण मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, मास्क, हाँ। स्टील का मास्क है, और लोहार बन करके रावण अपना हथौड़े से तलवार है, वो क्या चीज है कुछ समझ में नहीं पाएंगे, समझ में आपको आएगी। अच्छा, और एक भैया चीज और, गिटार जो बताता रावण है जो यार। है वो एक रावण एक गिटार भी है, वाद्य यंत्र बजाता है। जब वो ऐसा शंकर गिटार है जी की जिसमें तपस्या इधर गोला कर- निकला है, अच्छा, इधर गोला निकला है। प्रज्ञा जी सॉरी। रावण जब तपस्या कुछ सितार नहीं नहीं, मैं यही बताना चाह रही हूँ, रावण जब तपस्या कर रहा होता है तो वो एक सितार नुमा गिटार बजा रहा होता है, जो दिखता तो सितार की तरह है पीछे से, और आगे से देखेंगे तो वो गिटार है। जो वाद्यंत्र जानते होंगे वो तो इस वाद्यंत्र का नाम नहीं बता पाएंगे, मैं गारंटी दे सकती हूँ। वो इतना अलग किस्म का मतलब बहुत जोरदार imagination है भाई। जैसे 5 कैरेक्टर हैं रामायण में पूरे, हनुमान थे, राम थे, लक्ष्मण थे, रावण थे और इंद्रजीत यानी मेघनाथ थे। यही 5 कैरेक्टर थे जो अभी तक दिखे हैं। और रावण तो की सबसे अच्छा कौन लगा आपको? इन कैरेक्टर में अगर आपसे मतलब पूछा राम जाए। को छोड़ के कि राम नहीं, को जोड़ के? सबको हम जोड़ते हैं, 5 ही कैरेक्टर हैं, देखिए। 5 में सबसे अच्छा और सबसे बुरा आपको बताना है। आप देख कर आए हैं। अच्छा हाँ, सबसे अच्छा कैरेक्टर है राम का, ठीक। भगवान राम। और अच्छा आप कैरेक्टर। आपका भी हाँ, same। सहमत हूँ। हाँ, अच्छा कैरेक्टर प्रभावित करता है, अपने डायलॉग से भी, अपने बॉडी लैंग्वेज से भी, अपने रूप रंग से भी, हर भाषा से भी, हर तरीके से अन्याय नहीं भगवान किया संयमित रहते हैं। राम जी भगवान के श्री साथ राम- अन्याय नहीं किया गया। हाँ, समझ तो- मतलब राम जी को लोगों हाँ, थोड़ा बहुत हनुमान जी के छोड़ साथ तो दिया। बड़ा अन्याय कर दिया, बड़ा पर राम जी के साथ और कोई सबसे बुरा कैरेक्टर किसका आपको लगा, जो मतलब जिसके साथ बहुत ज्यादा जाती भी हो? रावण। रावण। रावण का तीसरे मतलब नंबर। क्या रावण में क्या कमियां मतलब आपको लगी, जिसे आप सोच के कुछ और जाते हैं और वहां दिख कुछ और रहा है, तो उस पे क्या कहें? देखिए, रावण लंका का राजा होता है, ऐसा राजा जिसने इंद्र तक को जीत लिया, धरती छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल।
देवताओं को जीत लिया उसने, ठीक, जिसने हिमालय उठा लिया था शिव को, मतलब सब जीत लिया। आप उसको सम्राट की भी श्रेणी में नहीं रख बिल्कुल, सकते। 9 ग्रह अपने हाँ, बंदी वो बना घोड़ा लिया छोड़ने था, वाला बिल्कुल। सम्राट भी आप कहते हैं अगर रावण को रावण नहीं में मान सकते। अधर्म निकाल दे तो रावण देवताओं के राजा देवताओं का राजा होता है, ऐसा कहा जाता हाँ। था उसके बारे में। तो रावण जब इतना बड़ा सम्राट है, कहीं मुकुट नहीं लगाता। अच्छा, राजाओं में तो यही था ना हाँ, कि बिल्कुल। मुकुट धरता है सर पे, मुकुट सर पे वो ताज होता ताज है, होता उनका है। ताज बोला जाता वो है मुकुट उनका कहीं भी सब। नहीं है। वो जो आजकल नया वाला जेल आता है, उस जेल से बाल खड़े कर मतलब वो रखे हैं। हाँ। स्टाइल साथ में कंची यहाँ बना पे वो रखा ऐसे है। भी है। उसने अच्छा, कट है। हाँ, आज की जो हेयर स्टाइल है उस हिसाब से उसने यहाँ 3 कट्स बना रखे हैं, बढ़िया, ठीक है। और जेल लगा के दाढ़ी ऐसे कर रखी है सीधी करके, और यहाँ पर भी थोड़ी दाढ़ी है उसके, आंखों में काजल है मोटा मोटा, आंखों में काजल है, जैसे वैसा काजल जैसे आप हिंदू धर्म में किसी देवता या हिंदू धर्म के आम आदमी भी वैसा काजल नहीं लगाता। ज़्यादातर पुरुषों में मुस्लिम कल्चर में काजल का प्रचलन, सुरमा जिसको बोलते हैं, सुरमा लगाता है वो, ठीक है, सुरमा लगाता है। और जितना श्रीलंकाई पक्ष दिखाया गया है उसमें, उसको मूवी में ऐसे इस भाषा से वो लोग वैसी भाषा भी बोलते हैं, वैसे दिखते भी हैं जैसे वो पाकिस्तान के हों या अफगानिस्तान के भरत जी, हों। एक सवाल है, ठीक जो बनाने वाले तो सब तो राष्ट्रवादी थे, हाँ, तो उन्होंने और अपनी बना आपके कहने के हिसाब से बना दिया पाकिस्तान की तो वो तो काजल अभी भी लगा, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं हनुमान मयंक जी, जी। हनुमान आप इमेजिन मूंछें करिए वाले ना, हनुमान जी की। हनुमान जी की मूछें नहीं है, दाढ़ी है। अब आपकी जैसे आपकी है, इनको दिखाइए जरा, इनको दिखाइए, आपकी जैसे मूछें दाढ़ी दोनों हैं, बिल्कुल। आपकी मूछें हटा दी जाएं, हाँ। ठीक, तो और हम आप पाकिस्तान पहुंच आप जाएंगे। ऐसे हवा से फुला लीजिए, हवा से मुंह फुलाइए, थोड़ा मुंह फुलाइए, ठीक, हाँ, आप मूछें इनकी हटा दीजिए। अब ये बजरंग बली है, जैसा कि इस इसमें मूवी में आदिपुरुष आदिपुरुष मूवी में बजरंग बली है, वैसे ही सेम टू सेम लेकिन अगर भरत जी हम अगर अपनी हनुमान जी मूंछें के हटा बाल दें ना, भी वैसे- तो हमें लोग मौलाना समझने लगेंगे। तो हनुमान जी को पहली बार देखने पर भी ऐसा लगा कि ये क्या बनाया है, ये क्या है। हम लोग पहली बार जब संवाद, आर्टिफिशियल हनुमान जी लग रहे हैं। हनुमान जी के साथ तो बिल्कुल न्याय नहीं किया गया है। हनुमान जी को लेकर के आपके मन में जो इमेज है, आप उसको अगर सोचेंगे तो हनुमान जी बड़े क्यूट से, बड़े बलशाली से और नोटी से, बहुत सारी चीजें, बबली से, लेकिन नई उसमें चीज जो देखने बड़े में मिली, कट्टर हनुमान, अगर शक्ल से देखें तो बड़े कट्टर दिखाई दे रहे हैं। 500 करोड़ रुपए खत्म हुए, कुछ नया देखने को मिला। चमगादड़ के दांत जो ऐसा करता है ना, तो सब कुछ नया ही है, उसके सब दांतों कुछ से नया जब वो ही है। लार लार निकलती है ना, निकलती है, लार। और गिरती है लार उसके दांतों से, उसका विभत्स रूप वो नया है और वो इसमें। रावण जिस तरीके से चिकन है या वो क्या है मुझे नहीं पता, हाँ बड़े यार, बड़े इतना मांस के टुकड़े रावण से- मांस खाता था क्या? अब ये तो हमें वेद तो कहते हैं पुराण रावण पढ़ना तो प्रकांड पड़ेगा। पंडित था, पंडित था, लेकिन थोड़ी बहुत तो, और वो जानते हो लेकिन अब कितने बड़े जानकारी बड़े नहीं है, मांस तो हम के कुछ टुकड़े नहीं बोलेंगे। अपने लोग चमगादड़ बताइए, को खिलाता है। कमेंट में प्लीज कमेंट में बताइएगा। आप लोग प्लीज जरूर बताइएगा बताइएगा कमेंट कि करके। रावण जो इसमें- है नॉनवेज खाता था या नहीं, शराब पीता था या नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं, वेद पुराण पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी को नॉलेज हो तो कमेंट जरूर करके हमें बताएं। मांस के लोथड़े जो कि लगभग रहे होंगे कम से कम 70 फुट के मांस के लोथड़े, जो रावण से भी बहुत बड़े हैं। रावण खुद था बहुत लंबा चौड़ा, श्री राम से कम नहीं तो 20 फीट लंबा होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उनके सामने श्री राम 20 फीट छोटे थे, तो रावण से भी 20 फीट लंबे वो मांस के लेग पीस हैं, लेग पीस ही दिखाए हैं। लेग पीस ऐसे उठाता है रावण, कम से कम 5-6 लेग पीस, और अपने चमगादड़ को खिलाता है। ऐसा लगता है कि जैसे रावण के राज्य में, श्रीलंका में कोई सेवक मौजूद ही नहीं है, सब जो काम रावण पर रावण को अपने कपड़े धोते, कच्छे धोते नहीं दिखाया है। बाकी रावण तलवार में धार लगाता है, अपने चमगादड़ को खाना खिलाता है, अपने चमगादड़ ठीक है? को चलाता मतलब उसे है, राजा नहीं दिखाया है, घोड़े की तरह, ड्राइविंग भी खुद ही करता है, घोड़े की तरह चमगादड़ चलाता है। हाँ, ड्राइविंग भी खुद ही करता है चमगादड़ को। अच्छा, मैं एक चीज सोच रही होंगी, दर्शक सोच रहे होंगे कि हम लोग बड़े राक्षस हैं यार, रावण के बारे में बात कर रहे हैं, जो देखो रावण की बात कर रहा है, इधर रावण पे सवाल चल रहे हैं। तो भाई साहब एक चीज तो आप देख लीजिए कि पूरी फिल्म में राम से ज्यादा फोकस ही रावण पर किया गया है, इसीलिए आप सिर्फ रावण पे बात कर रहे हैं, क्योंकि राम को दिखाया ही कम है। अगर आप स्क्रीन टाइम की बात करें तो राम को कम दिखाया गया, रावण को मतलब हर बार दिखाया गया, हर समय दिखाया गया। और उसकी लंका काली क्यों थी, मुझे समझ नहीं आया। तो अंधेरे वाली वो लंका, मतलब विश्वकर्मा ने जो लंका बनाई थी सोने की, तो उसका मतलब इन लोगों ने गायब कर दिया अपने कैरेक्टर से पूरा, मतलब स्क्रिप्ट से जो हाँ, लिखते उसे हैं। सोने की लंका उनका नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि मेघनाथ स्वर्ण तालाब में नहाता है।
हाँ काली लंका के भीतर मेघनाथ स्वर्ण तालाब में नहाता है और उसी में जब उस तालाब में होता है तो उसके पास शक्ति नहीं होती, तालाब से जब निकलता है तब उसके पास शक्ति आ जाती है। और मेघनाथ को एक तरीके से वो दिखाया है, थॉर मूवी में है या किस मूवी में एक एक्शन हीरो है, फ्लैश है शायद वो मूवी, फ्लैश भी रिलीज हुई है, वो भी लगी हुई है। तो वो बहुत तेजी से भाग जाता है, मतलब विद इन नैनो सेकेंड वो लोगों के पास पहुंच कर मारता है, मतलब स्यूं से जाता है, मारता है, गायब हो जाता है। हाँ, ये सबको मेघनाथ ऐसे ही मारता है, मेघनाथ सबको भी दौड़ बहुत दौड़ के। बलशाली थे, उन्होंने इंद्र को जीता था। मेघनाथ भी बहुत बलशाली थे, लेकिन मेघनाथ को जिस तरह दिखाया है, टैटू पूरे शरीर में मेघनाथ के, टैटू तो चलता था क्या? टैटू भी होता था क्या? हाँ, आप ये सोच रहे ऐसा हैं लगता है मेघनाथ अभी अभी गोवा की ट्रिप से वापस आया। वेरी वेरी ट्रू। आप ये सोचिए क्या उस समय वाइन के ग्लासेस चलते थे क्या, वो लंबे वाले जिसमें अच्छा वो हाँ, वो वाले रावण glasses वाइन के ग्लास में मजे ले रहा है अपना। दैट वाज आल्सो वेरी डिफरेंट। और तो ये पूरी फिल्म जो हम देख करके आए, अगर पूरा हम सार समझने की कोशिश करें तो रियल रामायण से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। हाँ, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हम लोगों को पता है, जैसे कि रावण सीता का हरण कर ले जाता है, और ये सारी कहानियाँ सच हैं, लेकिन बहुत सारी जो मनगढ़ंत काल्पनिक कहानियाँ जो इसमें जोड़ी गई हैं वो लोगों को तकलीफ दे सकती हैं और दे रही हैं। जो राम भक्त होंगे उनको मतलब तकलीफ कुल मिला के देगा। ये कहें कि आप आप मूवी disclaimer देख से के बच- आहत हुए हैं। आहत हो गए, आहत हो आप गए। अगर राम मार खाएंगे, हनुमान जी मार खाएंगे, उनको लात मारी जाएगी, उनके वो ऐसे संवाद करेंगे जिनके बारे में आपने बचपन से ऐसा देख रखा है, आप कितना भी डिस्क्लेमर शुरू में चला दीजिए। अच्छा, अब भरत जी, अब एक सवाल मेरा है जो जनता पूछेगी, जो लोग हो सकता है पूछें, भक्त कुछ लोग हो सकते हैं जो पूछे, मैं भक्त बोल रही हूँ खैर, लेकिन ये पूछेंगे कि लड़ाई हो रही है, युद्ध है, तो मार भी खाएगा, हीरो मार भी खाता है, ये भी हो सकता है लोग पूछें क्लैरिफिकेशन करने के लिए। इसका जवाब आप क्या देंगे? आप देंगे या नहीं देंगे, या फिर मैं दूं? बताइए। नहीं, आप ही दे दीजिए। नहीं, आप बताइए। नहीं, आप बताइए, आप सोच रखे हैं, आप बताइए। ये है क्योंकि आप सुपर हीरो को तो मार खाते हुए देख सकते हो, लेकिन आप कभी गॉड को मार खाते हुए सपने में भी नहीं सोच सकते। नहीं, लेकिन अगर युद्ध हुआ था रावण और राम के बीच में तो लड़ाई तो हुई होगी। लड़ाई तीरों से लड़े ना। हाँ। हमने जो रामायण देखी है उसमें इन्होंने अस्त्र मारा, उन्होंने शस्त्र मारा, लात मारने तो नहीं आया ना। हाँ, शस्त्र शस्त्रों का तो शस्त्रों का इस्तेमाल। भाई तपस्या करते थे लोग, शस्त्र मांगते थे अपने सुपीरियर वाले गॉड से कि हमको ये शस्त्र दीजिए, वो शस्त्र दीजिए, हमने तपस्या की, हमने मेहनत की, इसलिए हम इसके हकदार हैं, ये चीज़ हमको मिलनी चाहिए, तो उनको मिलती थी, तो अपनी उसी शक्ति से तो लड़ते थे। कहीं ये तो नहीं दिखाया कि या भुशुम चल रहा है, मार पेट पेट में घूसा अगवा दे और रहा सबसे बड़ी बात कि रावण ने एक मुक्का मारा, राम दूर जाके गिरे। हाँ, राम चाहते तो चुटकी में रावण को सर्वनाश कर सकते थे, लेकिन क्योंकि रावण को भी तरना था, ऐसा कहते हैं, रावण को भी बिल्कुल, तरना रावण को था, कहते इसीलिए हैं कि राम जी पता को था। मौका, इसीलिए राम जी ने रावण को तरने का मौका दिया। ये तो कहते हैं रावण ना। मरता है, हंसते हंसते मरता है, और जैसे आजकल पुतला जलाया जाता है वैसे उसका पुतला जल जाता है। यहीं पे खत्म होते हैं। यहीं यहीं पे। पर। अच्छा, तो कुल मिला के भावनाएं आहत हुई है ना मूवी बिल्कुल देखकर। बिल्कुल। इस मूवी को देख करके हर उस राम भक्त की, हर उस राम प्रेम की, हनुमान प्रेम की भावनाएं आहत हुई होंगी। देखो, मैं तो बजरंगबली का भक्त हूँ, जो साफ बात है, और मैं बजरंगबली को इस रूप में तो देखने के लिए नहीं गया था, तो मुझे लगा कि जैसे हमने 1000 रुपये बर्बाद कर दिए और 800-900 रुपये पॉपकॉर्न खाने में बर्बाद कर दिए, क्योंकि मूवी इतनी घटिया है कि आपके पास कुछ खाने पीने नहीं होगा तो आप सो जाएंगे। तो मुझे लगा कि शाम के समय देखने की गलती कर दी, सवेरे जाते तो सो जाते। बीच बीच में जितने गाने आए हैं भगवान श्री राम और सीता जी को लेके, गाने भी हैं जैसे आम पिक्चरों में होते हैं, वैसे गाने इसमें भी हैं, और वो गाने इतने बोरिंग हैं, इतने घटिया हैं कि उसका एक लफ्ज़ तक मुझे यहाँ आके याद हाँ, नहीं। लेकिन एक गाना जो है, राम राम जय राजा राम वरण, वो गाना इनका गाना नहीं है यार। वो सिर्फ डाला ही इसीलिए, गाना ट्रेलर में इनका भी गाना सिर्फ कहाँ है? गूज़बम्प्स के लिए ही डाला। और उसमें मैं वो गाना तो, वो गाना क्या, वो तो सभी जानते हैं। बहुत प्राचीन है, वो तो हम लोग वो उन्होंने सिर्फ उसे मॉडर्न कर दिया जय है। सिया राम, जय सिया राम और राम राम जय राजा राजा राम राम। तो पुराना मैं है। बस ये बताना चाहूंगी, बस वही एक ऐसी चीज है जब वो बजता है तो आपको गूज़बम्प्स होंगे। बाकी पूरी फिल्म में कोई सॉन्ग, कोई डायलॉग, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको जो इम्पैक्ट डाले आपको। अच्छा, कुल मिला के 10 में से कितने स्टार? पिक्चर का एक ही डायलॉग सबसे अच्छा है, में से राघव 10 जहाँ स्टार। विजय वहाँ। मैं फिल्म को 0 दूंगी, लेकिन प्रभास की एक्टिंग को और उनके ऑरा को, क्योंकि पूरी फिल्म को बचा के रखा उन्होंने, मैं उनको 10 में से 5 दूंगी।
नहीं, प्रभास को तो भैया हम 10 में 10 देंगे। हाँ, नहीं, आप पूरी फिल्म का बताइए हमें ओवरऑल। पूरी फिल्म को हम स्टोरी को 1 नंबर भी नहीं देंगे, क्योंकि स्टोरी तो सब जानते ही हैं, बच्चा जानता है। एक 0 नंबर स्टोरी के, स्टोरी कोई नंबर नहीं है। डायलॉग्स के नंबर है -10। डायलॉग्स तो कुछ है ही नहीं, उनसे अच्छे डायलॉग्स हम लोग आपस में बैठकर बोल रहे हैं। जब 4 लोग मिल जाएंगे तो कुछ बात करेंगे, ठीक, कुछ बात करेंगे जिसमें से आप छपरी होंगी, आप जो है कक्षा 4 तक पढ़ाई किए होंगे और हम BA में पढ़ रहे होंगे, तो आप उस हिसाब से बात करेंगे, अबे साले करके आप उस हिसाब से बात करेंगे, तो उसमें वैसे ही बातचीत है, ठीक, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। -10 बातचीत के। फिल्म में जो नंबर्स हैं, जो भी मतलब प्लस में चीज़ आएगी, वो आएगी उसके ग्राफिक्स की, उसके भले ही बहुत हाई लेवल के नहीं है, लेकिन जितने भी इंडियन लेवल पर हैं उस लेवल पर ग्राफिक्स मूवी के अच्छे हैं। चमगादड़ अच्छा बनाया है, जितना मतलब हाँ अच्छा बनाया है, उसके दांत वात और तो उड़ने नहीं, इन्होंने बॉलीवुड से कुछ जटायु के बारे में, जैसे वहाँ पे दिखाया गया जंगल बहुत अच्छे, झीलें थी, हाँ, जैसे हॉलीवुड ये से सब लिया है, हॉलीवुड से लिया हाँ, हॉलीवुड से ये लिया है कि जैसे हॉलीवुड में दिखाते हैं कि जब किधर से बाढ़ आ रही होती है या बहुत बड़ी सेना आ रही होती है, तो ऊपर वाले शॉट से नीचे वाले जो है वन गिरने लगते हैं, नीचे वाले पेड़ों के नीचे से धूल उड़नी शुरू हो जाती है तब, और धरती गिर गिर हिलनी शुरू हो जाती है, तभी लगता है कि सेना आ रही है, ऐसा टाइप का। अच्छा, तो वो आपने जो था। बताया और हनुमान जी के अलावा जितने भी वानर थे, या तो वो काले मुंह वाले बंदर थे, पूंछ वाले, और या तो किंग कॉन्ग थे। ज्यादातर किंग कॉन्ग थे। टू कॉपी किंग कॉन्ग की, बस ऐसे ऐसे करके उनको मारना था। तो नहीं, तो भरत जी उसमें कहा जाए लंगूर हुआ करते थे हनुमान जी के साथ, या लाल वाले बंदर। यहाँ पे किंग कॉन्ग का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये पता नहीं चल रहा है, जितनी सुग्रीव के पास लोग थे वो सब किंग कॉन्ग थे। हनुमान जी सबसे अलग थे, किंग कॉन्ग भी नहीं थे, बंदर भी नहीं थे, वो भी नहीं थे। वो तो आपने बता दिया अफगानिस्तान से। हाँ, वो वैसे कुछ अफगानिस्तानी वेश में थे। एक तो किंग कॉन्ग थे वानर सेना में, दूसरे बंदर थे, मतलब काले मुंह वाले बंदर, और एक हनुमान जी थे। और भालू में उनका जो भालू जामुन, वो सही बनाए गए हैं, वो अच्छे बनाए गए हैं, उनके डायलॉग्स भी कुछ हैं। सीता जी का कितना रोल रहा है? वो भी ठीक है। और हाँ, सीता जी का भी कैरेक्टर कितना था? सीता जी स्लीवलेस पहनती हैं, बस उसमें ही थोड़ा वो है, लेकिन फिर भी आज के कल्चर में जब टैटू वाले मेघनाथ हैं, हाँ, तो फिर स्पाइक्स वाले रावण है, और तब उतने में सीता जी चल जाएंगी, स्लीवलेस पहनती हैं पूरे में, कोई दिक्कत नहीं। कुछ उनके साथ वैसा नहीं दिखाया है। सीता जी का रोल कोई सेनन करके हैं, क्या नाम है, कीर्ति सेनन, तो उन्होंने रोल ठीक किया है, मर्यादा में रहकर किया है। भगवान राम से कुछ हंसी मजाक करते हुए एक जगह पर देखी गई हैं, जिसमें वो अपने पत्नी के अधिकार से उनसे बात करती हैं, और बाकी रामायण में दिखाया गया है। मैं और बोलूंगी कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सीता माँ बहुत कम बात किया करती थी, ये भी बात था, बहुत कम बात किया करती थी। आप करके भगवान राम से बात करती थी, लेकिन इसमें आप करके बात नहीं किया है, इसमें एज अ मॉडर्न पति के तरीके बात किया है। कलयुग वाले, हाँ, कलयुग वाले पति। अगर ये कलयुग वाली रामायण होती तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता, लेकिन ये कलयुग वाली रामायण भी नहीं है, ये इसे मॉडर्न रामायण बनाने के चक्कर में सत्यानाश कर दिया, छीछा लेदर कर दिया है, मैं अगर बताऊं भगवानों के नाम पर, क्योंकि आस्था के साथ मॉडर्निटी तब चल सकती है। प्रज्ञा जी, हमको तो लगा, हम जब देखकर निकले तो हमने देखा कि फ्लैश नाम की हॉलीवुड मूवी भी आई है, हमको लगा कि ये नहीं देखनी चाहिए थी, फ्लैश देख ली। लोग कहेंगे फ्लैश का प्रमोशन करने के लिए, प्रमोशन की बात नहीं है, हॉलीवुड में कुछ तो दिखाते अच्छा। यहाँ तो हम देखने गए थे कि कुछ अच्छा रहेगा, ग्राफिक्स की बड़ी तारीफ है। आप सोचिए, मैं एक चीज बताऊंगी, रामायण से लोगों को, मैं आदि पुरुष का नाम नहीं ले रही हूँ इसलिए क्योंकि फिल्म का नाम आदि पुरुष हो सकता है, लेकिन आप जिस थॉट के साथ जाएंगे फिल्म देखने के लिए, वो आपके दिल में रामायण ही है, वही रहेगा, जहाँ राम वहाँ रामायण, बिल्कुल ठीक। तो अब उन्हें राघव कह लीजिए, उन्हें रघुनंदन कह लीजिए, उन्हें कुछ भी कह लीजिए, वो हैं तो हमारे दिल में रहने वाले राम ही। नहीं तो जब पुल बनाते हैं तो भगवान राम का ही नाम लिख के पत्थर डालते हैं, तो क्यों डालते हैं? उसमें कहते हैं जहाँ राघव वहाँ विजय, जहाँ राघव आपने वहाँ शुरू में विजय। ही ये कहा कि हमने वाल्मीकि से लिया, आपने प्रचार इसे भी किया कि हमने राम के नाम पे मूवी वाल्मीकि का बनाई है। रूपांतरण थिएटर में राम को, हनुमान को बिठा तक दिया। हनुमान को आपने थिएटर में एक सीट स्पेशल दे रखी है, उसमें फूल प्रसाद चंदन सब कुछ चढ़ा रखा है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये राम का। जूते उतार करके लिख रहे हो डायलॉग्स, तो किसके लिए? काल्पनिक, यार इस आदमी ने काल्पनिक जूते subject उतार के के लिए। ये डायलॉग लिखे हैं यार।
इस आदमी ने तो ये जूते उतार के पहन कर अच्छा, लिखता पहन तो के- क्या पहन लिखता? के- पहन के लिखता तो क्या लिखता है यार? वही चीज है, यार पहन बहुत के घटिया लिखते लिखा है, 2 कौड़ी का लिखा है। और एक चीज है, अब प्लस की बात एक चीज हम आखिर में करेंगे कि इस व्यक्ति ने जो इस तरीके की कंट्रोवर्सी की है, तो जिसकी हम और आप चर्चा कर रहे हैं, बस यही देखने के लिए मुझे लगता है लोग जा रहे हैं। और इसमें ये शुक्ला क्या नाम है, मनोज मंतुशिर शुक्ला, इसमें इस व्यक्ति के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। अगर आप हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भरत जी, देखेंगे एक और तो चीज़ मनोज है। मुंतशिर की वजह से ही लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ टपोरी डायलॉग, कुछ ये जिसकी हम निंदा करते हैं बतौर भक्त, बतौर भगवान को, अपने गॉड को, अपने परमेश्वर को इस तरीके से मार खाते हुए, इस तरीके से बोलते हुए नहीं देखना चाहते हैं। क्या दिखाया है यार, ऐसा क्या दिखा दिया है, इस कुलबुलाहट के साथ ही लोग जा रहे हैं। और यही प्लस पॉइंट है इस मूवी का कि लोग कंट्रोवर्सी की वजह से देखने जा रहे हैं कि ऐसा का दिखा दी से हो। हम लोग जब वहाँ गए तो कुछ ग्राम प्रधान लोग भी बैठे हुए थे, पुराने ख्यालात के पुराने लोग आए हुए थे, बुजुर्ग लोग। 2 ही तरीके के लोग देख रहे हैं, या तो एकदम नई जनरेशन या तो बिल्कुल एकदम बुजुर्ग जिनको पकड़ पकड़ के लोग ला रहे हैं, है ना। तो हमने जो देखा तो, और गाँव के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हॉल्स में, गांव के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं पिक्चर। भरत जी, वो भी था, अभी विवाद हुआ ट्विटर पे, मनोज मुंतशिर ने पोस्ट किया कि 140 प्लस यानी 140 करोड़ के ऊपर हमारी मूवी कमाई कर ली। उसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने इतना गंदा डायलॉग लिखा, हाई कोर्ट में मैटर पहुंच गया। नहीं, लोगों की आस्थाओं को बेच दिया है मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। हम जब पूरे उससे देखते हैं, अगर मनोज मुंतशिर ने इस तरीके के घटिया डायलॉग न डाले होते तो इस मूवी को लोग देखने नहीं जाते। दूसरी चीज और है, नहीं, मैं नहीं दूसरी मानती। चीज और है। मैं आपको काट रही हूँ, एक भरत जी, चीज जगह पे आप मुझे बोल रुकिएगा। लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा, कोविड के प्लीज, समय पर प्लीज, आप दूरदर्शन बोल में लीजिएगा, उसी रामानंद सागर की उसी रामायण को देख करके लोगों ने दूरदर्शन को नंबर 1 कर दिया था कोरोना नहीं, के तो क्या समय ये जानबूझ के ऐसा डायलॉग लिखा गया कि ताकि कंट्रोवर्सी प्रमोशन हो? के लिए सिर्फ। तो एक चीज और है, मनोज मुंतशिर या बनाने वालों ने जो भी सोचकर बनाया कि घटिया डायलॉग डाल देंगे तो लोग कंट्रोवर्सी की वजह से देखने आएंगे। आजकल की फिल्में चलती ही कंट्रोवर्सी से हैं, बिकनी से चलती हैं, उसके रंग से चलती हैं, अच्छी कमाई करके लोग निकल जाते हैं, ठीक है। कुछ जो निंदा करते हैं, कुछ तारीफ करते हैं, कुछ बाइकआउट करते हैं, फिर भी फिल्में अच्छी चल जाती हैं। लेकिन इस फिल्म में मैं अगर मेरी अगर आप राय लेंगी तो ये फिल्म इससे भी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि इस फिल्म में आप देखेंगी तो बाहुबली का कुछ अंदर इफेक्ट आता है जब आप देखेंगी बैठ के, हॉलीवुड का इफेक्ट इसके अंदर आता है जब आप देखेंगी। तो इस फिल्म में प्रभास को थोड़ा और मजबूत बनाया जाता है ना, प्रभास को ये फिल्म और अच्छी चलती, इससे भी ज़्यादा कमाई करती अगर प्रभास को और अच्छा बना के बाहुबली टाइप का बनाया जाता और प्रभास पीटे न जाते, मतलब भगवान राम पीटे न जाते, भगवान राम के एक थप्पड़ से आदमी ना एकदम चकरगिन्नी हो जाता, तो ये मूवी और अच्छी चलती। इस मूवी में अगर थोड़ी टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्निक्स की बात, जैसे बाहुबली में दिखाया गया कि वो उसके ताड़ के पेड़ पर खींच के पत्थर ऐसे उड़ जाते थे, इसमें भी टेक्निक्स का इस्तेमाल, टेक्निक्स के नाम पे ये फिल्म जीरो है, डबल जीरो, कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं। मतलब ये है कि लोग प्रभास के नाम पर जो बाहुबली देखी, इमेजिनेशन हुआ था लोगों में, वो चीज कम पड़ी है पिछले बार। अगर प्रभास को मजबूत बनाते तो ये पिक्चर इससे भी ज्यादा देखिए, राम को रावण रावण को राम जो है ज्यादा अच्छे तरीके से पीटते, मैं यही बता रही हूँ, पीटते और शुरू थोड़ा से इफेक्ट अच्छा हो, शुरू से ही एकदम टेक्निक में पूरी जब फिल्म आपने में, हाँ, जब आपने इस फिल्म को बताया कि हमने वहां से आइडिया तो लिया है लेकिन बाकी सब काल्पनिक है, ठीक है, तो इस कल्पना में अब भगवान श्री राम को एकदम, जब आप ये बना सकते हैं भगवान श्री राम को कि वो मारीची वो मृग हिरण को पकड़ने गए और वहां से स्वर्ण हिरण को रावण आया हरण करने आया, तो आप ये भी दिखा सकते थे कि स्वर्ण हिरण को जब वो पकड़ने गए तो उसके बाद वो इतने फुर्तीले थे कि वापस आए और सीता जी को देख रहे हैं रावण हरण करते हुए ले जा रहा है। हाँ, ये सीन रावण रावण खुद देख रहे हो, सीता जी जा रही है, राम ने हाँ घुटनों पे बैठ के, ऐसा तो कहीं रामायण में है नहीं। रो रहे हैं राम, और राम जी खुद वो हिरण को मारने गए थे, यानी मारीच को जो जब आपने इतनी कल्पना डाली तो आपके मतलब हीरो के सामने हीरो की पत्नी को कोई ले कैसे जा सकता है, तब आप ये भी कल्पना डालते ना कि प्रभास कैसे उसके चमगादड़ को पकड़ के गिराता है और फिर कोई और सिचुएशन कर सकते थे, लड़ते हुए तो दिखाते ना, लड़ा सिर्फ एक गिद्ध जिनका नाम आप जब काल्पनिक ही है तो हम काल्पनिक ही बता रहे हैं, एक गिद्ध टाइप जटायु गिद्ध टाइप का पक्षी आता है, वही लड़ा, भगवान राम नहीं लड़े, भगवान राम बेबस होकर देखते रहे रावण
ले गया। किसी की हीरो की पत्नी को कोई गुंडा उसके सामने हर ले जाए और एकदम हंसता हुआ चला जाए मौत से, तो दर्शक को कैसा लगेगा? नहीं भरत जी, ये सवाल नहीं, सवाल ये है कि राम भगवान थे ही नहीं। अब सीता जी को जब रावण ले गया था तो राम जो है वन में ही थे, सिर्फ लक्ष्मण थे वहाँ पर जिन्होंने लक्ष्मण भी नहीं देखे। लक्ष्मण भी नहीं थे। लक्ष्मण को हुआ क्या कि जब वो जो असली रामायण है उसमें क्या हुआ था कि राम जी गए, मतलब बोला हे खग मृगे मधुकर सैनी तूने देखी सीता, जब वो जाते हैं कि सीता वो राम मारते पीछे पीछे मामा मारीच के, वो मतलब उसमें मृग में होता है तो उसमें से हाय राम की आवाज़ आती है जब तीर बिना मारे, तो सीता जी कहती हैं लक्ष्मण से कि जो है जाइए राम की आवाज़ निकालते हैं, उनको चोट लगी आप बचे, तो ये जाते हैं। तब जो है वो आता है रावण और सीता जी को लेता है, दोनों भाई नहीं होते हैं, दोनों भाई नहीं लेकिन होते। यहाँ पर आप बता रहे यहाँ हैं पर ये दिखाया गया है कि राम घुटनों पर बैठ करके माता सीता का हरण होते हुए देख रहे हैं और आंखों से आंसू और टपक दौड़ रहे रहे हैं। पीछे पीछे दौड़ रहे इस पूरी फिल्म में रावण को ज्यादा तवज्जो दी गई है एज कम्पेयर टू राम। भगवान को एक शक्ति के तौर पर नहीं दी, उनकी शक्तियां दिखाई ही नहीं गई हैं कि वो भगवान राम शक्तिशाली को हैं, उनके कमजोर अंदर पावर है। हाँ, कुछ ऐसा भगवान नहीं। राम को कमजोर दिखाया गया है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल नहीं, ऐसा है ही नहीं, लिखा भी नहीं है ऐसा कहीं कहीं नहीं है, वो पर है कि ही नहीं। राम घुटनों पर बैठ करके सीता का हरण होते हुए देख रहे हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर, पूरी फिल्म का जिस तरीके से पिक्चराइजेशन किया गया है ये बहुत ही ज्यादा, एक होता है काल्पनिक, एक होता है कार्टूनिस्ट बना दिया है पूरी फिल्म को। तो संस्कृति का, भावनाओं का, आस्थाओं का मजाक उड़ाते हुए पूरी फिल्म बनाई गई है। और मनोज मुंतशिर की अगर मैं बात करूं तो उनसे जो उम्मीदें थी लोगों की, आज के बाद मनोज मुंतशिर लोगों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, मैं तो ये कहूंगी। उन्होंने जिस तरीके से अब चोला हट गया ना उनके ऊपर, जो भगवान राष्ट्रभक्ति का राम को बेच दिया। मतलब इन्होंने भगवान सिर्फ के पैसे नाम के लिए ऐसा पे फुहलता परोसी है और सिर्फ बेचा है, मतलब सिर्फ पैसे कमाने कैसे हैं इसका तरीका इन्होंने ढूंढा। अच्छा हनुमान जी को अच्छा फोटो निकाला। मैं बनाए। तारीफ करूंगा मनोज मुंतशिर की कि अगर मनोज मुंतशिर ने इस तरीके के डायलॉग्स, घटिया डायलॉग्स नहीं डाले होते तो लोग देखने नहीं देखने जाते। नहीं जाते और लोग देखने जा रहे हैं। और जो तरीका था पैसा कमाने का, हाँ, और पैसा खचाखच पैसा भरे हुए। पैसा और कमाया खचाखच भी जा भरे रहा हुए हैं, है। इसमें कोई डाउट और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप जाकर नहीं, क्यों जरूर नहीं देखें। देखना चाहिए यार। उस आदमी ने इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई है, दिमाग लगाया है, कुछ नया करने की कोशिश की है इस दौर में, जब भगवानों के ऊपर, जब श्री राम के ऊपर, जब एक कलर के ऊपर, भगवा कलर के ऊपर कोई नहीं बोल सकता, तो उस दौर में मनोज मुंतशिर ने हिम्मत करके भगवान राम का मान मर्दन किया है, उनको मुक्के खाते हुए दिखाया है। उनके जो आसपास के लोग भगवान हनुमान से ऐसे ऐसे डायलॉग बुलवाए हैं, तो इतने करेज की प्रशंसा करनी चाहिए और देखने जाना चाहिए। एक तो मेरा आप फिल्म के इतना डायरेक्टर को हद होके चले आए मूवी देखे और यहाँ आके इतना गुस्सा हुए, बोले बहुत बेकार मूवी है, तो ऐसे ही सारे दर्शक बोलेंगे। बिल्कुल बोल रहे हैं एक नहीं, फिल्म बोले, के लेकिन जो राम के आप कह रहे हैं देखने जाए नहीं यार, बेचारे। राष्ट्रपति आदमी ने पैसा लगाया पिक्चर में 500-600 आज तो करोड़ पैसा कमाने लगा के लिए दिया लगाया है तो क्या मदद किसी होनी के चाहिए। मतलब कि उसके साथ खेलेंगे, धार्मिक भावनाओं के साथ? तो खेल रहे हैं ना, कमा भी रहे हैं, कमा भी तो रहे हैं। तो मतलब ये पैसा At कमाई the का end जरिया क्या हो है? गया At the है। end मतलब क्या है? भगवान- पैसे अरे कमाने का पिक्चर पैसा देखने कमा में लिया। पिक्चर हाँ, देखने करना में था वो कर लिया। पिक्चर देखने में आपको मजा नहीं आएगा। आपको मजा सिर्फ इतने में आएगा कि पिक्चर देखते देखते आप एक जज होंगे। जब आप पिक्चर देखने जाएंगे तब आप एक जज होंगे, सामने स्क्रीन होगी और आप इस बात पर प्रफुल्लित होंगे कि मैं जानता हूँ ये क्या चूतिया दिखा रहा हाँ, है, ये क्या मैं जानता हूँ ये क्या दिखा रहा है, मैं जानता हूँ ये क्या दिखा रहा है। बस आपका पूरा टाइम इसी में कट जाएगा और आप आखिर में आ directors को मैं जाएंगे। एक- और ये जो मैंने एक वर्ड इसमें बोला है, ये जानबूझकर बोला है, क्योंकि जब फिल्म में इतने अच्छे अच्छे वर्ड हैं तो एक आध तो मैं बोल ही सकता हूँ, क्योंकि मैं खैर जो भी है। मतलब अगर राष्ट्रवाद के नाम पे मनोज मुंतशिर ने कुल मिला के फिल्म को बेच दिया है भगवान को। पूरी तरीके से बेच दिया अगर ये है, मनोज सिर्फ मुंतशिर की जगह कोई और फिल्म बनाता तो, मतलब जैसे कि कोई अगर दूसरी राष्ट्रवाद ना होता और राष्ट्रभक्ति जिसके अंदर ना होती पिछले 4 सालों से मनोज मुंतशिर के ये अंदर, फिल्म इस भारत के भीतर, भारत भूमि पर रिलीज नहीं हो सकती थी। यही मैं बोल रहा हूँ। नहीं, होती ये ना। रिलीज हो ही नहीं सकती भाई, कैसे रिलीज हो सकती है? अगर ये शाहरुख खान के और उस पे बिकनी पे सवाल उठा सकते थे, सिर्फ बिकनी कलर। शाहरुख खान की 7 पुश्तें इस तरीके की फिल्म, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और भी जितने खान हैं, उनकी 7 पुश्तें अगले 7 जन्मों तक इस तरीके की फिल्म बनाने की सपने में भी, स्वप्न में भी, दोषपूर्ण स्वप्न में भी सोच नहीं सकते।
यानी नहीं, कुल मिला के पहले जब इसका बॉयकॉट हो रहा था तो इसी वजह से ही तो हो रहा था, क्योंकि सैफ अली खान इस पिक्चर में रावण का किरदार निभा रहे यानी कुल मिला के राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर रावण इन्होंने तो राष्ट्रवाद पाकिस्तानी को ही रावण है। भगवान को ही बेच दिया है, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर। बिल्कुल आपकी बात भी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। राष्ट्रवादी का जो ढोंग दिखाया है बन करके मनोज मुंतशिर ने, उसकी पोल खुल गई है और वो चोला अब जनता सब जानती है, सब समझ गई है। बोल भले ना पाए, लेकिन ये घाव ऐसा है कि ना दिखाया जाए ना छुपाया नहीं, एक वर्ड मैंने यूज किया था वहां भी कि सब पुदीने जैसा होता है ना कि हाँ। जब इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मुंतशिर जी बड़े राष्ट्रवादी हैं, ये हैं वो हैं, तो मुंह सबके ऐसे बने हुए हैं जैसे 5 थप्पड़ मारे गए हैं हॉल के भीतर सबके। अरे यार क्या बना दिया, क्या दिखा दिया, नहीं ऐसा नहीं था, ये क्या बना दिया। लेकिन मैं ये मानूंगी लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। फिल्म के डायरेक्टर को मैं एक जरूर सलाह देना चाहूंगी कि आपके पास इतने अच्छे ग्राफिक्स अगर थे एक समय पर, जब रामानंद सागर की जो बनी थी, जिसके लिए ट्रेनें रुक जाया करती थी, जो कोविड में दोबारा लोगों ने देख करके दूरदर्शन को नंबर 1 बना दिया, ऐसी रामायण थी वो। उस रामायण को आप अगर उसमें थोड़े ग्राफिक्स डाल देते, थोड़ी और खूबसूरती डाल देते, आप थोड़ा और चेंजेस कर देते, पॉजिटिव चेंजेस, एक्सपेरिमेंट्स ना करते, तो शायद ये फिल्म बहुत अच्छी होती। और आज हम यहाँ पर बैठ करके उसी फिल्म का रिव्यू बहुत पॉजिटिव दे रहे होते और शक्तिशाली दिखाते। जो प्रभास ने राघव का रोल किया है बहुत खूबसूरत और होता। रावण से बड़े राम भगवान होते। राम, वो हनुमान जी उड़ जाते हैं, डायरेक्ट लंका पहुंचते हैं, ऐसा लगता है ट्रेन का जो है सुपरफास्ट का टिकट लिया था, यहाँ से उड़े सट से पहुंच गए, सामने लंका है, सुरसा कांड भी था, कहीं कोई कुछ मिलता ही नहीं है। वो संजीवनी लक्ष्मण के बारे में कुछ बताया नहीं आपने। हाँ, लेने जाते हैं, पहाड़ ले आते हैं, वो और पहाड़ ले अच्छा आते हैं। दृश्य और वो अच्छा फिल्म दृश्य का था, अच्छा उसमें दृश्य था। हाँ, वो फीलिंग अच्छी होती, क्योंकि आप उसको पहले से जानते हो मतलब कि इसमें भगवान क्या राम, है, वो हनुमान जी इतने छोटे से फिर हैं वो और इतना बड़ा सब नकली पहाड़ नहीं लगा है, ग्राफिक्स इतने अच्छे थे कि असली पहाड़ लगा है वो। अच्छा, बहुत अब मैं जगह चाहूंगी- नकलीपन लगा है, लेकिन वो वाले उड़ने वाले में फिल्म जो लोग देखने अच्छा जा रहे हैं, लगा। हम उन लोगों को पूरी बातें ना बता दें, लेकिन हमने आपको अब पहले से आगाह कर दिया है कि आप जो फिल्म देखने जा रहे हैं, इमेजिनेशन लेकर के मत जाइएगा, रामायण सोच करके मत जाइएगा, क्योंकि आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपकी आस्था के साथ ये बहुत बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आप इसको एक एंटरटेनिंग फिल्म देखने के लिए अगर जा रहे हैं ये सोच करके, तो फिर आप जरूर जाइए। और इस फिल्म को आपको देखना भी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कैसे किया जाता है और आपको खुलेआम मूर्ख कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। नहीं मतलब आपको सिर्फ अगर अपने डायलॉग्स रामायण का मजाक उड़ाना है या फिर आपको इस तरह के फूहड़ डायलॉग्स और हंसी मजाक के लिए से जाना है, तब आप देखने जा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, फिल्म देखने जाइए या ना देखने जाए। नहीं देखने जाइए, क्यों नहीं देखने जाइए, किसी आदमी का धंधा थोड़ी बंद करें, फिल्म देखने जाइए, फिल्म अच्छे से देखिए, उस आदमी ने पैसे लगाए हैं और फिल्म को अच्छे से देखिए। नमस्कार। नमस्कार।